अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 501 क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व। तो क्विज़ नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तमाम स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 501 की नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट्स और क्विज़ के सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ 1 को। तो जो फर्स्ट वन MCQs है हमारे पास वो क्या है कि व्हाट फंक्शनैलिटी इज़ परफॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रक्शन STR8R834 ऑफ SRC। तो हमें SRC की एक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गिवन है, तो हमने बताना है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस जो हैं वो देख लेते हैं। It will load the register R8 with the contents of memory location M34। नेक्स्ट वन MCQs क्या है, इट विल स्टोर रजिस्टर। क्या है कि ये R8 जो है R8 रजिस्टर जो है उसको लोड करेगा मेमोरी लोकेशन M34 पे। जो कंटेंट है उसको R8 में R8 रजिस्टर में लोड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs हमारे पास ये है। सेकंड MCQs में क्या कहा गया है कि जो मेमोरी लोकेशन MPC+34 या MPC+34 जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ से कंटेंट लेगा और R8 रजिस्टर जो है उसमें स्टोर करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस इंस्ट्रक्शन। तो हम देखते हैं कौन सा करेक्ट है। थर्ड वन MCQs क्या है कि मेमोरी लोकेशन M34 पे जो कंटेंट है उसको रजिस्टर R8 में स्टोर कर दो। फोर्थ वन क्या है कि MPC34 मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट्स हैं उनको R8 रजिस्टर में लोड कर दो। ठीक है, तो अब ये इंस्ट्रक्शन जो है इसको आपने समझना है, फिर आपने ही मुझे बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। STR, सबसे पहले आपने क्या देखना है STR को। तो STR मतलब स्टोर। ठीक है, लोड तो हो नहीं सकता, दो चीज़ें हमारे पास, लोड स्टोर लोड। इट्स मीन के लोड वाले तो होंगे नहीं क्योंकि STR है, तो STR मतलब स्टोर। तो इट्स मीन हमारे पास या तो टू वाला जो है वो करेक्ट होगा या फिर 3 वाला करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट मज़ीद हम देखते हैं कि R8 यानी कि जो पहला होता है एड्रेस यानी कि रजिस्टर R8 यानी कि रजिस्टर 8 जो है उसमें कॉन्टेंट्स हमने सेव करने हैं। ठीक है, वो भी सेव कर लिए। नेक्स्ट है 34। ठीक है, तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा MPC+34। यहाँ पे M34 है तो ये हमारे पास रॉन्ग होगा। जब हमने रजिस्टर में कोई वैल्यू जो कोई कंटेंट स्टोर करना है तो वो कौन सी मेमोरी लोकेशन से लेंगे हम, M×PC+34। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपके पास भी इस तरह का MCQs आएगा तो हो सकता है कि उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो। ठीक है, तो वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और इस तरह स्टेटमेंट को समझ के, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारे पास सेकंड वाली, इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन लगाना है। नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि इन फैल्कॉन A ISA इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपकोड्स इज़ यूज टू परफॉर्म नो ऑपरेशन। तो ऑपकोड जो है ये भी आपको MCQs में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। आपका मिड टर्म का पेपर होगा उसमें भी आपसे MCQs पूछे जाएंगे ऑपकोड्स के और वो इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है, इसलिए MCQs को समझ के आपने करना है ताकि अगर आपका मिड टर्म के पेपर में आए, मजीद नेक्स्ट क्विज में आए, तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, क्या है कि हमें फैल्कॉन A जो है, फैल्कॉन A के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने नो ऑपरेशन जो है उसका ऑपकोड बताना है। अब SRC है तो उसमें नो ऑपरेशन यानी कि नोप का ऑपकोड डिफरेंट होगा, फैल्कॉन A में डिफरेंट होगा। तो आपने ये भी देखना है कि किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। हमसे पूछा गया है फैल्कॉन A के अकॉर्डिंग हमने नो ऑपरेशन यानी कि नोप का ऑपकोड बताना है। तो नोप का ऑपकोड जो है वो फैल्कॉन A में 21 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि टाइप चेकिंग अलाउज द डैश टू डिटरमाइन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, तो टाइप चेकिंग जो है वो किसको अलाउ करती है कि मेमोरी वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड है उसको डिटरमाइन करो। MCQs क्या हैं कि डीबगर, लोडर, कंपाइलर या फिर लिंकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। टाइप चेकिंग जो है वो अलाउ करती है कंपाइलर को कि वेरिएबल्स के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है मेमोरी के लिए, वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी रिक्वायर्ड है उसको डिटरमाइन करो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन 4 वाला MCQs है कि अ कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ सिस्टम्स। तो यहाँ पे कुछ हमें सिस्टम्स गिवन है, इन सिस्टम्स में से हमने बताना है कि कौन से सबसेट ऑफ सिस्टम से कंप्यूटर जो हैं वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम,
ऑप्टिकल सिस्टम या फिर मैग्नेटिक सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा कि कंप्यूटर जो है वो बिलोंग करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। आप उसको ऑन करते हैं फिर भी मतलब आप उसको स्विच वगैरह लगाएंगे, लाइट होगी, आप उसको ऑन करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा। नेक्स्ट वन 5 वाला MCQs है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की आपने एग्जांपल जो है वो यहाँ पे बतानी है। तो वो यहाँ पे होगी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा MCQs नंबर 5 का। नेक्स्ट वन MCQs है कि MCQs नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स, यहाँ पे कुछ बिट्स गिवन है तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्स ऑफ SRC इंस्ट्रक्शन आर यूज टू होल्ड एन ऑपरेंड एन एड्रेस इंडेक्स और अ ब्रांच टारगेट रजिस्टर। तो अब ये देखिए, ये जो हमें पूछा गया है यहाँ पे किस इंस्ट्रक्शन के अबाउट पूछा गया है, SRC इंस्ट्रक्शन। तो ये बात भी आपने नोट करनी है कि फैल्कन ए का पूछा गया है, SR इंस्ट्रक्शन का पूछा गया है, या फिर फैल्कन बी, ठीक है, इस तरह से किसी और का। तो यहाँ पे हमें SRC इंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में पूछा गया है कि कितनी बिट्स जो हैं वो ऑपरेंड होल्ड करता है, एड्रेस इंडेक्स होल्ड करता है और ब्रांच टारगेट रजिस्टर होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन ऑप्शंस क्या हैं कि द बिट्स 21 थ्रू 117, बिट्स 16 थ्रू 0, बिट्स 26। तो ये आपके पास ना वो हैंडआउट्स पे डायग्राम्स बनी होंगी, उसमें बताया गया होगा कि कितने बिट्स जो हैं वो हमारे पास किस ऑपरेंड इंडेक्स एड्रेस इंडेक्स एंड टारगेट रजिस्टर के लिए। तो वो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि बिट्स 21 थ्रू 17। द बिट्स 21 थ्रू 17 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन MCQs है कि अ स्टैक बेस्ड मशीन इज़ आल्सो कॉल्ड। तो जो स्टैक बेस्ड मशीन जो होती हैं, 2-3 टाइप्स जो हैं मशीन की आपको बताई गई हैं आपके हैंडआउट्स में। तो हमसे पूछा गया है कि स्टैक बेस्ड जो मशीन्स होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे दूसरे नेम्स जो हैं वो भी बताए गए हैं कि 0 एड्रेस मशीन, 1 एड्रेस मशीन, 3 एड्रेस मशीन या फिर 2 एड्रेस मशीन। तो जो आपके पास स्टैक बेस्ड मशीन होती है वो कहलाती है 0 एड्रेस मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा MCQs नंबर 7 का। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 8 है कि इन टाइप सी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब किसके बारे में हम पूछा जा रहा है, टाइप सी इंस्ट्रक्शन ऑफ SRC। तो SRC की इंस्ट्रक्शन की टाइप 1, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है किस टाइप का पूछा जा रहा है। टाइप सी का पूछा जा रहा है SRC इंस्ट्रक्शन में। डैश बिट्स आर एलोकेटेड फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो कितने बिट्स जो हैं वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए एलोकेट होते हैं। तो टाइप ए जो है उसमें डिफरेंट नंबर होंगे, नंबर ऑफ़ बिट्स होंगी, टाइप बी में डिफरेंट नंबर ऑफ़ बिट्स होंगे और टाइप सी में डिफरेंट। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि टाइप सी वाला ही आप इसका आंसर बताएं। तो टाइप सी में जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू को जो बिट्स हम एलोकेट करते हैं वो होती हैं 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर है कि 17 बिट्स जो है वो हम कांस्टेंट वैल्यू को एलोकेट करते हैं इन टाइप सी इंस्ट्रक्शन ऑफ SRC। नेक्स्ट वन 9 वाला MCQs है कि व्हाट फंक्शनैलिटी इज परफॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रक्शन LAR R336 ऑफ SRC। तो अब ये देखें, अगेन हमसे फर्स्ट MCQs में भी पूछा गया था कि हमें एक इंस्ट्रक्शन SRC की गिवन थी और हमसे फंक्शनैलिटी पूछी गई थी, लेकिन वहाँ में स्टेटमेंट जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दोनों में किस तरह से आपने फ़र्क करना है यही आपको मैं इस MCQs में बताऊँगी। तो वो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसमें था कि STR R334, लेकिन यहाँ पे क्या है कि LAR R3 और 36, यानी कि LAR वहाँ पे STR जब होगा तो हम स्टोर वाला यूज़ करेंगे, इट विल स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे LAR है तो इट्स मीन इट विल लोड, ठीक है। तो यहाँ जब LAR होगा तो इट विल बी लोड। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये लोड करेगी, इसमें करेगी R3 रजिस्टर में, ठीक है। और कंटेंट इसका क्या होगा PC+36, ठीक है। इट सेल्फ में LR लोड जो है वो इट सेल्फ करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा कि इट विल लोड द रजिस्टर R3 विद द रिलेटिव एड्रेस इटसेल्फ PC+36। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा।
लास्ट वन MCQs जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज एज एन इम्प्लिसिट ऑपरेंड इन मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन इंस्ट्रक्शन ऑफ फैल्कन ए। फैल्कन ए में हमारे पास पूछा गया है कि विच रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर जो है वो यूज़ होगा मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, क्या गिवन है, SP, PC, R0 और IR। तो फैल्कोन ए में जो हम मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेंड के लिए जो रजिस्टर यूज़ करते हैं वो हमारे पास है R0, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। ये था हमारा आज का क्विज़ CS 501 क्विज़ नंबर 1। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद असाइनमेंट GDB क्विज़ के सोल्यूशंस इस चैनल पर मिलते रहें।